भाई ये 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्रॉस कर जाती है और 280 तक कंपनी बोल रही है और जाती भी है। मीटर में अगर 280 है तो 280 क्रॉस करेगी। आप होगा इससे साउंड इसका नहीं पड़ा, यहाँ स्टार्ट करेंगे ना तो मतलब 1 किलोमीटर तक तो जाएगी। वैसे भी यार दिल में धड़कन सी क्रिएट कर देती है। तो वो एग्जॉस्ट कितने के आने वाले 3 लाख के अराउंड। 3 लाख के। उस 3 लाख को छोड़ दो, बाकी टोटल एसेसरी की ग्रैंड टोटल कितना हुआ होगा? ग्रैंड टोटल लमसम आप लगा लो 2.25 लाख के आसपास। सर आपके राइडिंग स्किल्स के ऊपर है। 7-8 हज़ार नहीं तो 13-14 हज़ार 15 हज़ार में बस 15,000। ये टायर 15,000 किलोमीटर चलेगा और 40,000 का एक टायर है। आप सभी को राम राम, मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस चीज़ को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, हमारी वीडियो के ज़रिए घर बैठे ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी उम्मीदें उससे जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये मैंने क्या ले लिया। उसी तरीके से हमारे शहर में एक इंसान ने ली है दी ऑल न्यू सुजुकी हायाबुसा। 20-25 लाख रुपए की ये बाइक है। उस इंसान ने क्यों ली, शहर में इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या माइलेज देती है, ऐसी चीज़ों के शौक़ क्यों पलते हैं, कैसे कोई पाल पाता है, और आपको भी ऐसी चीज़ों का शौक़ है तो सारी बातें जानने के लिए चैनल पर स्वागत करेंगे भाई दिनेश नंदा जी का। नंदा साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। नई बाइक की आपको बहुत बहुत बधाई और समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मतलब आपने गजब कर दिया कि 20-25 लाख रुपए आपने एक बाइक पे इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश नंदा है, मैं पानीपत से हूँ और एक छोटा सा चैनल है मेरा टॉकेटिव राइडर के नाम से, जिसको मतलब बचपन से मेरा एक सपना था उसको एक लेवल पे ले जाने का। तो उसके लिए मैंने बाइक ली और बस ऐसे ही अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। मेरे को झटका लग रहा है, भाई साहब कह रहे हैं मैंने एक चैनल बनाया और उस चैनल के लिए मैंने बाइक ली, मतलब शौक इतने ऊपर। एक्चुअली क्या था ना, चीज़ें मेरे को ना स्टार्टिंग से ना, देखो मिडिल क्लास बंदे के लिए ना एक बजट होता है, आप बार बार नहीं खर्च सकते। मेरे को ये था कि अगर मेरा मन है, अगर मैं 5 लाख आज खर्चूंगा तो कल को मुझे फिर अगर मन बना यार उसके लिए ना, तो अगर बेस्ट के लिए जाना है 2 साल लेट सही पर बेस्ट के लिए जाना है। सर आपने बोल दिया मिडिल क्लास बंदे के लिए, ये मिडिल क्लास लेता है? शौक के ऊपर है। शौक के ऊपर है। शौक के ऊपर है। बहुत लोगों के ऐसे शौक है जिनके घरों में छोटी गाड़ी होंगी पर बाइक्स बहुत कॉस्टली खड़ी हैं। अगर आप दिल्ली में चेकआउट करेंगे इधर देखेंगे तो बहुत है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, जब 20-25 लाख का बजट होता है इंसान एसयूवी उठा लाता है, वो भी ट्रेंडिंग स्कॉर्पियो एनजेड सिलेक्ट या हैरियर ईवी कोई भी कार। आप एक 2 व्हीलर लाए हैं और 2 व्हीलर में भी सिंगल सीटर लाए हैं। कैसे ले आए, क्यों ले आए, और आपके फादर ने आपको एक गिफ्ट करी, मुझे जान के और हैरानी हुई। क्या स्टोरी रही, पहले वो जानना है। स्टोरी ये थी कि मेरा बचपन का सपना था, तो वाइफ से एक दिन बातें चल रही थी तो उसने मुझे बोला, कह रही यार तुम पापा से बात क्यों नहीं करते? मैं कहा यार अभी पापा से लास्ट ईयर मैंने थार लिए। हाँ। तो उसके बाद मैं कहा बाइक की बात करूंगा तो मैं कहा पहली 2 गाड़ियां घर में खड़ी हैं, तो कहेंगे भाई तीसरी क्यों लेके आनी है? क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों घर में जो खड़ी हैं तीनों की तीनों हाथी हैं, तीसरा ये था। ये उनसे ज्यादा ये उनसे ज्यादा है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत है। तो जब बात हुई तो कहती यार चलो ठीक है, मैं चला गया। तो ना उसने पापा से बात करी, कहती यार पापा उनका ना बचपन का सपना है। पापा कहते इसके सपने बचपन से बहुत चल रहे हैं। तो बस पापा कहते वैसे तो बाइक से मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो बातें जब चली, मैं जब घर आया तो आके बैठा हुआ था तो पीछे से पापा आए, जस्ट एक स्लिप दी मुझे। तो मैं कहा पापा ये क्या है? बस जैसे ही ओपन अप किया तो बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का मेरे सामने था और देखा तो सुजुकी हायाबुसा। और मैं एक बार तो देख के हैरान हो गया, मैं कहा रियलिटी में मतलब सरप्राइज भी मिला, गिफ्ट भी मिला। इनको इनके फादर ने गिफ्ट किया है। लेने को ये खुद भी ले सकते थे, लेकिन सर का कहना है कि मुझे आज की डेट में खर्चा भी अपने फादर से लेना पसंद है। आपके जैसा सबको होना चाहिए, तभी आपकी एक सपोर्टिव वाइफ है और एक सपोर्टिव फादर है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एग्जैक्टली बाइक कौन सी है, कौन सा वेरिएंट है, कितने लाख की ऑन रोड आती है? ये सुजुकी हायाबुसा है, 1340 का इसका सीसी इंजन है। और ये पहले तो थी एक्स शोरूम 1690 की और ऑन रोड नियर अबाउट पानीपत में पड़ती थी 19.5 लाख के आसपास। 19.5 लाख रुपए की हरियाणा पानीपत में इसकी ऑन रोड पड़ती थी। वो भी ये लगा के चलो आरटीओ राइजेस होने के बाद 1986 के अराउंड मेरे को इसका कॉस्ट आ रहा था। तो उसके बाद अब जब प्राइस हाइक हुए हैं, अब जीएसटी जैसे बढ़ी है, तो अब इसका एक्स शोरूम बढ़ा है, तो अभी हरियाणा में नियर अबाउट 21 लाख प्लस कॉस्ट करेगी। मतलब भाई साहब ने ये ली है जीएसटी 2.2 आने से पहले सिर्फ और सिर्फ 19,80,000 रुपए की। हाँ, 19,80,000 रुपए। लेकिन इकलौते ऐसे इंसान है जिसको जीएसटी का फायदा हुआ और इनकी लग्जरी आइटम है तो जीएसटी बढ़ के अब ये बाइक 21 लाख रुपए की हो चुकी है। 21 लाख रुपए की आप सुजुकी हायाबुसा ले आए। अपने पानीपत में कितनी आई है? ये अभी पानीपत में मेरे ख्याल से पहली है। पानीपत में पहली है। ये पहले आई हुई है हायाबुसा, पर ये जनरेशन पहली है। मैं आपको यहाँ पे बैचिंग दिखा देता हूँ। दिस इज हायाबुसा। इसमें ड्यूअल एग्जॉस्ट है, सिंगल, डबल, और उसके बाद भाई साहब बहुत बड़ी बाइक है।
कोई छोटा मोटा वेट नहीं है, मतलब मैं नहीं चला पाऊंगा इतनी भारी बाइक, मैं जनरली बता रहा हूँ। आपने ली, आपका भाई दम है। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि इतनी बड़ी बाइक है, क्या ऐसा एक्सक्लूसिव फीचर है इसमें जिसको मैं ये बोलूँ कि यार ये मैंने कभी किसी बाइक में देखा नहीं? इसके अंदर सबसे बेस्ट जो इसका फीचर ये है ना, जैसे कि अब कोई नया है चलाने के लिए, तो आप इसके अंदर इंजन को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, A-B-C मोड जैसे गाड़ियों में होता है। हाँ, इसको आप 650 सीसी तक भी ले जा सकते हैं इसकी पावर को। अगर आपने C मोड पे कर दिया तो ये पावर को अपने आप इंजन डाउन कर देगा। और उसके बाद इसके अंदर सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा, सपोज करो कोई न्यू है और वो न्यू राइडर है, वो चलाना चाहता है, अब कहीं मेरे हम थ्रोटल ज्यादा एक्सीलरेट कर दिया तो ये बाइक खड़ी होते व्हीलीज कर जाती है, और बाइक पटक गई, इतना हैवी वेट है तो इंजरी होने का डर है। तो इसके अंदर एंटी विली लॉफ्ट का भी सिस्टम है, आप उसको ऑफ कर सकते हैं, लगेगी ही नहीं। आप जितना मर्जी तेज थ्रोटल दे लो, लगेगी नहीं। कहने का मतलब ये है भाई, इसमें 1350 सीसी का इंजन आता है, 1350 सीसी, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं 1350 सीसी। अपने सेगमेंट में सबसे अपने सेगमेंट में ज्यादा है। वो मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क क्या निकालता है मैं मेंशन कर दूंगा कि कितनी निकालता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें ABC मोड है कि कितने सीसी कब चलाना चाहते हो, मतलब सिटी, स्पोर्ट, बिल्कुल। उसके बाद भी जैसे मर्सिडीज में फीचर्स होते हैं ना, वो सीट एडजस्टमेंट होती है, बटन दबाया तो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। उसके बाद भी इसके अंदर यूजर 1 यूजर 2 इंजन मोड भी, हम अपने अकॉर्डिंग भी इसको ट्यून कर सकते हैं। ठीक आप एक बार इसके इंजन की आवाज ही सुना दीजिए सर मुझे। अभी मैंने इसकी चाबी ऑन की है, ये चाबी ऑन हो गई, कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो आप देख पा रहे हैं। सर अभी स्टार्ट करके दिखाएंगे। और सर ने मुझे एक बात बताई, सर आप स्टार्ट करके दिखा दो कि इसको न्यूट्रल नहीं खड़ी कर सकते। हाँ, न्यूट्रल नहीं खड़ी कर सकते हम इसको। कारण ये है, इसका ना वेट सारा का सारा आ गया है, बहुत हैवी रहती है स्टैंड के कारण। ऐसे जब रहती है ना लीन होके, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई बच्चा आया, कुछ पुश हुआ या कुछ हुआ, तो इसका जो स्टैंड है ना, वो ऑटोमेटिकली आगे इसको पुश कर देता है, इसको आगे पुश कर देता है, वेट सारा गिर सकती है। मतलब इसको न्यूट्रल नहीं खड़ी कर सकते क्योंकि ये स्टैंड है, आगे सरक जाएगा। ये पतला सा स्टैंड है सर, वैसे इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। स्ट्रेंथ है। हाँ, मेरी बात हुई थी सुजुकी वालों से, पर उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि आपको स्टैंड को अपग्रेड करने की कोई नीड नहीं है। बहुत हैवी स्टैंड है कि आप इसके ऊपर बैठ भी जाओ स्टैंड के थ्रू तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सर एक बार रैप करके दिखाएंगे, मैं सबको सिखाता हूँ। मतलब नाइस। मतलब अभी मैंने इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ किया था तो सबने सुन ली होगी। क्या अभी तक आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन कराई है? हाँ, मॉडिफिकेशन इसमें मैंने करवाई है। इसमें मैंने पूरी बाइक को PPF करवा रखा है। अच्छा, पूरी बाइक PPF कराई? फिर ये तो खुली होगी एक एक चीज। हाँ, कंपनी से करवाई थी फिर मैंने। मतलब इतना दिल था आपके अंदर एक चीज खिलवा? एक्चुअली क्या, ब्लैक कलर जिसने लेना है ना, तो उसको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। इस पे PPF कराई है। PPF की कॉस्ट कितनी है सर? PPF की कॉस्ट इसकी नियर अबाउट है 45,000। 45,000 रुपए में इसकी PPF हुई है। हाँ जी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपके पास इससे पहले कौन सी बाइक स्कूटी है? मैं जो तनवाल आती है ना इलेक्ट्रिक वाली, वो चलाता हूँ। जो 40 की स्पीड मैक्सिमम 40 मैक्सिमम स्पीड है उसकी। और नॉर्मली क्या सप्लाई का काम है तो करना पड़ता है। और एक मेरे पास ओला है। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटीज थी और उसके बाद सीधा ये ले आए 10-12 साल बाद कोई बाइक ले 10 साल। हाँ, बिल्कुल। PPF के अलावा और क्या एक्सेसरी है सर इसमें? और इसके अंदर ये इसके फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं। ये किस लिए होते हैं? ये बाइक जैसे अगर गिरती है तो पूरी बाइक का फ्रेम बचाने के लिए, क्योंकि इसका फ्रेम नियर अबाउट 4 लाख के अराउंड कॉस्ट करता है। इसका ये फ्रेम 4 लाख रुपए का है। 4 लाख रुपए का ये फ्रेम भाई साहब 4 लाख रुपए का। मैं मजे आ रहे हैं मजे। और ये कितने का होगा? ये 29,000। 29,000 रुपए में ये लगवा लिया। हाँ जी। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा इसके लिए ये क्रैंक गार्ड है। ये क्रैंक गार्ड अलग से लगा है? हाँ जी। कि कहीं पे बाई चांस अगर इसके क्रैंक को डैमेज ना हो जाए तो इसका एक सिंगल साइड क्रैंक इधर होता है तो इसका क्रैंक गार्ड है। ये कितने का? ये है नियर अबाउट 7500। ये 7500 का? 7500 का। ये 29,000 का, ये 7500 का। 45,000 की PPF है। और इसके अलावा क्या है सर इसमें? और इसके बाद इसके अंदर वो लगते हैं, इसके अंदर ये स्पूल्स लगते हैं इसके नीचे। ये स्पूल्स जिसके ऊपर अगर आप बाइक आपको पैडॉक के थ्रू स्टैंड पे, डबल स्टैंड पे खड़ा करना हो। हाँ, डबल स्टैंड तो आता नहीं है इसमें डबल स्टैंड नहीं आता। घर पे एक स्पूल आएगा। नहीं, पैडॉक आएगा। पैडॉक को आपको ये स्पूल्स हैं, इसके अंदर आपको फिट करके इसको बाइक को पुश करके ऐसे उठाना पड़ेगा। ठीक। उसके लिए भी आपको दोनों चीज ली है। दोनों चीजें ली हैं। ये स्पूल ये 7,000 के हैं। वो 8,000 का है। 15,000 रुपए इसको खड़ा करने के लिए। इसके डबल स्टैंड के लिए सर ने घर में वो लिया। इसके अलावा सर? इसके अलावा एक काउल लिया है। ये एक्सेसरीज में अलग से देते हैं, कॉस्ट अलग से करते हैं इसकी। क्यों, ये 2 सीटर है क्या? ये 2 सीटर है। अगर आप इसको काउल को उतार के पीछे सीट लगानी पड़ेगी आपको। भाभी को नहीं बिठाते आप? बिठाता हूँ जब ले जाना होता है तो। अच्छा। तो ये इसके बगैर ना शो नहीं बनती। ये कितने का है? ये नियर अबाउट 30,000। ये 30,000 का।
बहुत गिनवा दिया आपने। नाना करते, ठीक है। 30,000 का ये है। इसके अलावा कोई और एक्सेसरीज? उसके बाद इसके अंदर मैंने वायरलेस चार्जिंग की माउंटिंग करवाई है। ये वायरलेस चार्जर है भाई साहब, वायरलेस चार्जर है ये। फोन चार्ज हो जाता है इसमें बिना किसी वायर के, बिना किसी वायर के, देखिए। और ये भी शोरूम एंड से सब कुछ। हाँ, ये भी कितने का है सर? ये 22,000। 22,000 का ये है। हाँ जी। ये 1975 से अलग चल रहे हैं। ये उससे लगी है। 19,75,000 से अलग चल रही है सारी एक्सेसरी। इसके अलावा और क्या है सर? इसके अलावा इसके ऊपर ये अपने ये फ्रंट फॉक्स हैं, ये बाई डिस्क को बचाने के लिए। ये, हाँ जी, ये, हाँ जी, हाँ जी। इसे क्या बोलते हैं? फ्रंट फोक्स। फॉक्स कहते हैं इसको, फॉक्स FORKS। ये एक्चुअली क्या है, जैसे सपोज करो आपकी बाइक डैमेज होती है आगे से, तो उसकी डिस्क और ये सब कुछ बचा लेता है। अगर कोई यहाँ डैमेज हो गया तो फिर। ये कितने का है? ये भी आपका नियर अबाउट 7,000। 7,000। इसके अलावा अब और? इसके अलावा मैंने इसकी विंडशील्ड चेंज कराई है। ये फ्रंट वाली पहले ये कैसी आती थोड़ी थी? छोटी आती है। ठीक है। उससे क्या होता है ना, जब आप सपोज करो 200 क्रॉस कर रहे हो, हाँ। तो आपको प्रेशर सारा का सारा फेस पे जाएगा। ठीक अब है। आप जब बैठने के बाद लीन करेंगे तो सारी हवा आपके ऊपर से जाती है। ये कितने का है सर? ये नियर अबाउट 20,000। अब और क्या रह गया एक्सेसरी में? एक्सेसरीज में ऑलमोस्ट इसका सब कुछ आ चुका है। अभी हम हेलमेट्स वगैरह को तो वो चीजें हाँ, लेकिन ये बाइक पे जो लगी हुई है वो आ गई। अभी तक ये लग चुके हैं। अभी इसके एग्जॉस्ट लगने हैं, ऑर्डर कर रखे हैं, वो मे बी नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे। उससे साउंड और ज्यादा होगा मेरे। उससे साउंड इसका नियर बड़ा, यहाँ स्टार्ट करेंगे ना तो मतलब 1 किलोमीटर तक तो जाएगी। वैसे भी यार दिल में धड़कन सी क्रिएट कर देती है। तो वो एग्जॉस्ट कितने के आने वाले 3 लाख के अराउंड। 3 लाख के। उस 3 लाख को छोड़ दो, बाकी टोटल एक्सेसरी की ग्रैंड टोटल कितना हुआ होगा? ग्रैंड टोटल लमसम आप लगा लो 2.25 लाख के आसपास। 2.25 लाख रुपए का। हाँ जी। ठीक। अब मुझे ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। हाँ जी। वो है इसकी माइलेज को लेके, लेकिन उससे पहले बताओ ये टॉप स्पीड कितनी चली जाती है? टॉप स्पीड इसकी वैसे तो कंपनी 280 मेंशन करते हैं, पर ये 280 जाती है। कई लोग कहते हैं ना टॉप स्पीड तो 280 है, पर बाइक्स नहीं जाती वहां तक। हाँ। ये 280 क्रॉस भी चल जाती है। अगर आप इसके इंजन को ट्विन करा दो ना, तो 300 पार जाती है। भाई ये 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्रॉस कर जाती है, और 280 तक कंपनी बोल रही है। और जाती भी है। मीटर में अगर 280 है तो 280 क्रॉस करेगी। आप कहाँ तक गए हो? मैंने इसको अभी तक सही बताऊं हिम्मत करी है तो 200 प्लस की करी है। 200 टच किया था, उसके बाद डाउन कर दिया। एक्चुअली क्या, अभी हम इसी रोड पे थे, अभी एक्सप्रेस हाईवे पे मैं गया नहीं, तो वहां जाएंगे तो फिर देखेंगे। अभी तो यहाँ पर मैं नॉर्मल अपने नेशनल हाईवे के ऊपर इसको 200 मतलब सर ने 200 प्लस चला, 200 और कह रहे पता भी नहीं चला, कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। जितनी स्टेबल ये बाइक है, आप 200 पे बाइक हाथ छोड़ दो, अच्छा ये हिलेगी भी नहीं। इसके अंदर क्रूज सिस्टम पहले नहीं आता, इसमें अब क्रूज सिस्टम भी दे दिया कंपनी ने। क्रूज कंट्रोल तक आ रहा है दे दिया इसमें। ओके। आपने एक बार क्रूज लगा दिया, आप 150 पौने 200 200 पे है ना, आप हाथ छोड़ दो, आपको बाइक हिलेगी। कौन सा डलता है इसमें? इसमें 95 प्लस। वो नहीं, E20 नहीं डलेगा। E20 का कोई जुगाड़ नहीं। तो माइलेज का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। पहले मैं गैस करता हूँ और आप भी कमेंट में गैस करो कि कितनी देती होगी। अब आप बताओ कि एग्जैक्टली ये बाइक कितनी माइलेज देती है? एग्जैक्टली अगर आप सिटी में चला रहे हैं इसको, हाँ। तो ये 8 या 9 8-9 किलोमीटर पर लीटर का इतना बेहतरीन माइलेज ये दे रही है, इतना ज्यादा। बाकी राइडिंग स्किल्स के ऊपर है, कहीं को 7 भी देती है भाई। 7 भी देती है। दिल्ली में तो ये 7 ही देती है, 6-7 तक की देती है। 7 ये किलोमीटर हमारा फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक कम है। दिल्ली में तो 7 से। हाईवे पे अभी तक तो 11-12 तक चल रही है। अभी सर्विस हुई नहीं है ना इसकी, तो कह रहे मे भी फर्स्ट सर्विस के बाद मे भी थोड़ा सुधार आए, पर क्या 11-12 लास्ट है। थार पेट्रोल जो माइलेज देती होगी वो माइलेज ये गाड़ी दे रही है, ये बाइक दे रही है आराम से। मतलब सिटी में रिपीट कर दो, सिटी में ये माइलेज देती है अराउंड 8 और 9 के, और हाईवे पे 11-12 मैक्स है। मैक्स है। अब तक कितने किलोमीटर चला दिया आपने? अब तक 500 किलोमीटर के अराउंड हो चुके हैं सिर्फ एक महीने में। हाँ। तो मोटा मोटा कितने का पेट्रोल चला गया सर? अभी तक तो जा चुका है, इसमें 2 बार रिफिलिंग हो चुकी है। उससे पहले कंपनी कितने लीटर का टैंक है? इसे 20 लीटर का टैंक है। 20 लीटर का टैंक है। 5000 के अराउंड इसमें डल चुका है, क्योंकि 8 लीटर कंपनी ने डाल के दिया था, और 2 बार रिफिलिंग मैं करवा चुका हूँ, और आज फिर दोबारा रिफिलिंग हुई है। बाकी 20 लीटर का टैंक है। इस बाइक का वेट 266 किलो है। 266 किलो और रॉ वेट है, जिसमें हम फ्यूलिंग को काउंट नहीं कर रहे हैं। और 20 लीटर जब तेल आ जाता है तो 286, और एक्सेसरीज के अराउंड 300 चली जाती है। 3 क्विंटल की 300 kg की ये बाइक है। हाँ जी। क्या वो लगता है आसानी से आपसे मैनूवर हो जाती है सिटी हाईवे में? देखो मैं पिछले 3-4 ईयर से नॉर्मली अपना जिम वर्कआउट कर रहा हूँ। ओके। और 150 किलो 200 किलो डेडलिफ्ट स्क्वाट्स वगैरह लग जाती है, तो मैं तो संभाल ली। मतलब इसको लेने के लिए पहले तो जिम करनी पड़ेगी भाई। नॉर्मली ये होता है ना, एक जो शॉर्ट हाइटेड हो गए, हाँ। जिनका वेट नॉर्मली लगा लो आप 60-65 किलो है। हाँ। देखो चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, चलाने को कोई भी चला लेगा। मेन बात आती है संभालना। अगर आप रश में बैठे हैं ना, और जब आपको हल्की सी इधर और इधर करनी पड़ेगी, तो बस वही काम हो गया। मुड़ के देखते हैं लोग। बहुत लोग देखते हैं जहाँ खड़ी होती है ना। सस्पेंशन ब्रेकिंग को लेके कुछ आप बताना चाहोगे? ब्रेकिंग इसमें इन्होंने अपग्रेड कर दिया। पहले इसमें ना नॉर्मल ब्रेकिंग आती है, अब इन्होंने ब्रेम्बो की ब्रेक्स करी है। ओके। ब्रेम्बो तो मतलब ये लगा लो वर्ल्ड के अंदर का नाम चलता है ब्रेम्बो का। ठीक है। ब्रेम्बो ब्रेक्स इज द बेस्ट ब्रेक्स।
तो अब ब्रेकिंग इसमें तो वो आती बहुत है। अच्छी है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी वो है। लग जाती है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोपी? स्टॉप ही लग जाती है। आपने मारी? अभी तो नहीं मारी। ठीक है, नहीं है। स्टोपी इतनी भारी बाइक में लग जाती है क्योंकि हाँ। इसका वेट आगे है। वेट आ गया तो इसका प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप व्हीली भी कर रहे हैं ना, हाँ। तो ये नहीं है कि भी आपने व्हीली करी एकदम से बाइक पीछे चली गई, वेट इतना हैवी आ गया है तो व्हीली के अंदर भी बहुत अच्छी से रहती है। स्टेबिलिटी से Stability व्हीली बहुत लगती अच्छी है, स्टेबिलिटी से स्टोपी लगती है। हम हाँ। प्रमोट नहीं कर रहे इन चीज़ों को, बट शेयर कर रहे हैं, हाँ। बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा टायर्स को लेके कि आपका क्या कहना है, क्या साइज है इसके टायर का? और ये टायर भी बड़े एक्सपेंसिव वाले लग रहे हैं। 40,000 के सिंगल टायर है बैक। 40,000 रुपए का ये टायर है। और ये कौन सी ब्रांड का है सर? हाँ जी, ये ब्रिजस्टोन का लगा हुआ है इसमें भी। ओके, ब्रिजस्टोन का है। 40,000 रुपए का ये टायर है। कितने ये इंच, सारे ट्रैकिंग नॉर्मली ट्रैकिंग बेस होते हैं ना, तो इनकी टायर अलग कॉस्टिंग करती है। कितने किलोमीटर ये टायर चल जाते हैं? ये कंपनी रिलायबिलिटी तो क्या है? ये लगा लो, कंपनी तो कहती है कि भी अगर आपके राइडिंग स्किल्स के ऊपर है 7-8 हज़ार, नहीं तो 13-14 हज़ार 15 हज़ार बस 15,000। ये टायर 15,000 किलोमीटर चलेगा और 40,000 का एक टायर क्योंकि है। आपको लीन करना होता है ना, तो स्किड कर सकते हो, तो आपके लिए डेंजरस है। चलाने को आप 20,000 25,000 तक भी जा सकते हो, ठीक है। पर जो इसकी अच्छी स्टेबिलिटी है ना, अगर आपको 200 पे जाना है तो आपको 15,000 के बाद आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। भाई ये डिफेंडर के जैसे ब्रेक शू खत्म हो जाते हैं हर 15,000 किलोमीटर पे, ये क्योंकि वो same है। भारी है। ये उसी तरीके से है। इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स है, हाँ जी। उनका थ्रो वगैरह थ्रो बहुत अच्छा रात है, को बढ़िया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप ये देखिए नॉर्मल ठीक। है, ये इसका अगर आप हाई बीम करने इसको आगे कर दो तो इसकी हाई बीम ठीक है। और मुझे सबसे अच्छी लगी कि भाई जैसे मैं एकदम इसको एक्सीलरेट कर दूं, मुझसे व्हीली नहीं लगेगी क्योंकि एंटी व्हीली का ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन आप इसको ऑफ कर सकते हैं। सर्विस कॉस्ट के बारे में बताओ, अगर आपको पता लगी हो, कितने किलोमीटर पे इसकी होती है और क्या इसकी कॉस्ट है? फर्स्ट सर्विस है 1000 किलोमीटर पे, वो नियर अबाउट आपको कॉस्ट करेगी 8800 और 9000 के राउंड। ओके। 9,000 की इसकी पहली सर्विस है, हाँ वो आपको दिल्ली करवानी पड़ेगी, यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि दिल्ली में ही नॉर्मली एक इसका शोरूम है। ठीक है। और 9-10 हज़ार रुपये सर्विस कॉस्ट चलेगी इसकी, जाएगी normal। पहली 1,000 रुपये होगी, उसके बाद 5000 5,000 रुपये होगी, लेकिन सर्विस कॉस्ट इसकी 10,000 ही है अप्रोक्स। 10,000 है, पर जब वो उसकी मेजर सर्विस 20,000 के राउंड होती है तो वो जाती है आपकी 15 के राउंड। ओके। हाँ, काट पीट के हाथी है, जेन्युइन हाथी है, बट यार शौक के आगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप इसके बारे में ऑल ओवर कुछ बताना चाहो, कुछ कंक्लूड करना चाहो? कंक्लूजन ये है, देखो अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी बाइक है, बस चलाने वाले के अंदर दम होना चाहिए, अगर इसको चला ले। नॉर्मली लोग आजकल क्या कहते हैं, निंजा बहुत बेस्ट है। देखो वेट 180 190 के राउंड है, बाइक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, पर जो इसका रोड प्रेजेंस आता है ना, जब आप इसको लेके चलते हो, अब आप ये लेके चलो, बॉडी बिल्डर तो हर कोई है, सही बात पर है। जो बॉडी बिल्डर शोज वाले तगड़े तगड़े बाहर निकल के जा रहे हैं तो बंदे उसी को देखते हैं। सही बात है। तो जो इसकी आई कैचिंग पावर है ना, अगर ये जा रही है तो दूर से पता लगे बुस्सा आ रही है भाई। हाँ। तो नॉर्मली एक बचपन में ना धूम बाइक ने जो क्रेज क्रिएट किया, हाँ, धूम मूवी ने, धूम ने किया था। तब से जो भूसा भूसा होगी थी ना, तो नॉर्मली लोग कहते हैं नहीं यार हायाबुसा। अगर आज भी कहीं बाइक जा रही होती है, नॉर्मली लोग ये कहते हैं यार हायाबुसा जा रही है। हायाबुसा। कोई भी सुपर बाइक होगी ना, बच्चे से पूछ लोगे ना, तो छोटे बच्चे को भी ये पता हायाबुसा। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद सर से अब एक फाइनल बात करने वाले हैं कि सुजुकी हायाबुसा जैसी बाइक खरीदें ना खरीदें, पैसा लगाएं ना लगाएं, लेकिन वो जानने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सर को कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेट करो, और पूरी बाइक की जो भी बात अच्छी लगी हो कमेंट करके हमें बताओ। और अपना ओनरशिप रिव्यू गाड़ी से या बाइक से रिलेटेड देना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है, वहाँ से हमें रीच आउट करो। हम सर की तरह आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। तो नंदा साहब, इतनी सारी फाइनल बात करने के बाद ये बता दो कि सुजुकी हायाबुसा को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या बोलोगे? ऐसी बाइकों पे पैसा लगाएं या रहने दें? देखो शौक की बात है सबसे पहले तो, और इसको लेने का ना मजा ही मजा है, क्योंकि देखो जब आप जाते हो ना तो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होती है। जब आप जा रहे हो ना तो 10 लोग, तो 10 क्या, मैं जितने खड़े हैं ना सब ऐसे देख रहे होते हैं। सही बात तो फील ऐसा होता है कि यार हम ही सेलिब्रिटी हैं। फॉर्च्यूनर को मुड़ के नहीं देखेंगे। मैं कह रहा हूँ 1 इसको करोड़ की देखेंगे। गाड़ी जा रही होगी ना, 1 करोड़ वाली, वो भी इसको देखेगा। अब देखेंगे, वो भी जा रहा होगा तो वो भी देखेगा मुड़ के, भाई क्या चीज जा रही है। बिल्कुल। और रही बात इस पे पैसे लगाने की, तो यार पैसा लगाने का मतलब ये है 12 लाख से शुरू हुई थी, आज 21 लाख हो गई है, डबल। तो ये लगा लो, अगर आज आप भी सेकंड हैंड भी लेने जाते हैं ना, तो 12 लाख से नीचे आज भी नहीं है। तो जिसने 12 की खरीद रखी है उसको भी कोई लॉस नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये लगा लो एक गोल्ड की तरह। ये आपके पैसे घटेंगे नहीं, या बढ़ेंगे या उतने मिल जाएंगे, या तो डेप्रिसिएशन ऐसा होगा कि भी ये लगा के चलो ना के बराबर। अगर आपने 5 साल चला ली, 5 साल के बाद भी अगर 2-2.5-3 लाख रुपए टूटे, तो मैं उसको वो नहीं गिनती में नहीं मानता कि भी वो कोई डेप्रिसिएशन है, क्योंकि देखो लेने के बाद देखो चीजें घटती हैं। बिल्कुल। पर उस मामले में ये बहुत बेस्ट है, रीसेल बहुत जबरदस्त है। ओके। बाकी बाइक्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसकी रीसेल देखेंगे तो बहुत बेस्ट है। आधी रात को भी बेचो ना, तो आधी रात को भी लोग खड़े हैं, ले लेंगे। हाँ, पर वो बात अलग है, शौक की बात है। इसमें मेरा ये ऐड ऑन है, जिंदगी मिली है एक बार, आज कोई शौक पूरा कर सकते हो, आज कोई चीज खरीद सकते हो तो उसे खरीद लो, है ना? दोबारा वो चीज नहीं आती। अपने घर की मैनेजमेंट देखने के बाद कंजूसी ना करते हुए अगर कोई चीज कर सको कर लो,
घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ये सब जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। सर ने सब कुछ पूरा कर लिया था, अब शौक ही रह गए थे। थैंक यू सर। स्टार्टिंग 2 व्हीलर से होती है, उसके हाँ। बाद बंदा 4 व्हीलर भी जाता आपने है। बहुत अच्छी बात कही एंड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।